I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला हमेशा से न्यूज़ में जब भी रहा पिछले कुछ सालों में या एक दशक में, तो वहाँ पर था कि नक्सल मूवमेंट का एक गढ़ या नक्सल मूवमेंट का एक एपिसेंटर देखा गया महाराष्ट्र में। वहाँ से बहुत सारे नक्सल अटैक्स जो पुलिस पार्टीज पे और सीएपीएफ पे होते ही रहे हैं, परंतु यहाँ पर ये एक इनोवेशंस का भी केंद्र बना है, ट्रांसफॉर्मेशन का केंद्र बना है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिलाधिकारी कार्यालय है गढ़चिरौली का, और यहाँ पर एक अच्छा सा सेटअप लगा हुआ है जहाँ से कुछ पॉडकास्ट जैसी व्यवस्था चल रही है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को प्रशासन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी लगाकर इनोवेटिव आउटकम्स पाए गए। उसी के विषय में हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि देयर आर वेरियस इनोवेशन एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि कम्युनिटी लेवल पे गढ़चिरौली जैसी जगहों पे सरकार को मदद कर रहे हैं, और कुछ नोटेबल इतने हैं कि उन्होंने लोगों की जीवन को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पर्टिकुलरली ये जो इलाका है गढ़चिरौली बहुत ही डेंस घने जंगलों में घिरा हुआ है। ट्रेडिशनली यहाँ पर शिक्षा का हमेशा से अभाव रहा है, लोगों के पास स्किल्स की कमी रही है, और एक जो माहौल नहीं है या फिर एक कल्चर नहीं है, चीजें इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है जहां पर बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया गया हो। सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ इनोवेशन करा गया, और वो इनोवेशन जो देखने को मिलता है हमें वो था फ्लोरा। तो फ्लोरा एंड इनोवेटिव प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसके तहत कि अचीव करना था फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी को। तो यहाँ पर देखा गया कि बच्चों में इन पर्टिकुलर आपके जो आउटकम्स थे, लर्निंग आउटकम्स थे, उसका अभाव था। तो इन लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को शुरू कराया गया। अब जिला परिषद स्कूल्स में शुरू कराया गया, जो सरकारी स्कूल्स हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो पहले से ही क्वालिटी स्टैंडर्ड थोड़े बेहतर माने जाते हैं। और यहाँ पर देखा गया कि ऑब्जेक्टिव इसके ये थे कि रीडिंग, राइटिंग, कॉम्पिटेंसी और न्यूमेरिकल स्किल्स बच्चों की बेहतर करी जाए। स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि जब भी जो कम्युनिटीज हैं वो लिटरेसी में अभावग्रस्त हो, साथ में डिजिटाइजेशन से भी दूर रही हो, वहां पर मॉडर्न मेथड्स को डायरेक्टली नहीं लगाया जा सकता पढ़ाई के, या फिर ट्रेडिशनल जो चीजें चल रही हैं उनसे नहीं करा जा सकता बेटर। वहां पर जो आसपास जैसे ही कोई व्यक्ति बड़ा हुआ है उसके आसपास जो माहौल था उन्हीं चीजों को सम्मिलित किया जाता है। तो वो क्या हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि वन उत्पाद जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनसे रिलेटेड, या फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर न्यूमरेसी आपको करनी है तो 10 आपने महुआ के पेड़ रख दिए, महुआ के ट्रीज के पत्ते रख दिए, और उनसे को काउंट करके और एक सेटअप करके जहां पर कि एक व्यापारी उन्हें बेचने आया है और कुछ लोग खरीदने आए हैं, इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करके बच्चों को ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। यही तरीका यहाँ पर अपनाया गया, और प्रोजेक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद गढ़चिरौली के माध्यम से। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है वो कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगा कि जिला परिषद जो बॉडी है आपकी, जिला परिषद, जिला पंचायत, जिला परिषद एक ही बॉडी है और अलग अलग नामों से जानी जाती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बोलते हैं। और ये एक हायरार्किकल में मॉडल में सबसे ऊपर है पंचायती राज व्यवस्था में। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर ग्राम पंचायत हैं, यहाँ पर ब्लॉक पंचायत हैं, तो ये हो गई जिला पंचायत। जिला पंचायत का जो सीईओ होता है वो जिला अधिकारी भी होते हैं कहीं कहीं पर, या फिर जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अलग से आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, जिसका प्रमुख कार्य है जिला परिषद, जिला पंचायत की एक्टिविटीज को सुचारू ढंग से कराना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा
ट्रांसफॉर्मेटिव प्रयास किए गए हैं, दैट वाज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ CEO ऑफ जिला परिषद ओवर देयर इन गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे काउंटिंग सीख रहे हैं, पर ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है काउंटिंग सीखने का, या जिसे हम कहते हैं किताबी ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल ज्ञान। तो यहाँ पर कुछ ये प्ले कार्ड्स लेके बैठे हैं और साथ में यहाँ पर स्टोन्स हैं कलरफुल और बॉक्सेस भी हैं यहाँ पर, ये तो बच्चे आपस में इसको सीख रहे हैं। तो दैट वाज ऑल द एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पर शुरू कराई गई। आप अभी दिवाली सेल्स का लाभ उठाते हुए यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आपको SC लाइव कोड का यूज करना है, प्राइजेस एकदम गिरने शुरू हो जाएंगे और 13,999 में आपको ये अवेल हो सकता है। आप ये वैलिडिटी जान लीजिए, 16 नवंबर तक ही ये सेल ओपन है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 1 to 4 PM 3 आवर्स की डेली लेक्चर्स होंगे। साथ में आपको PDF नोट्स, साथ में हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको कोई भी और मटेरियल में तलाशने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ 4 फुल लेंथ टेस्ट, 8 सेक्शनल टेस्ट, टोटल 12 टेस्ट लिखने को मिलेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो जर्नल आता है, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके आर्टिकल्स, EPW के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का भी डिस्कशन होगा। आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस में भी, क्लास में किसी भी समय। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है, आपका स्वागत है बैच में। यहाँ पर ये और देखने को मिलता है कि ये जो प्रोजेक्ट था फ्लोरा के तहत एक्टिविटीज पे ध्यान देके किया गया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किया गया और फ्लोरा वर्कबुक बनाई गई और टीचिंग सिलेबस के अनुसार कराई गई, टेक्स्ट बुक के अनुसार। तो वर्कबुक जो थी वहां पर आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कबुक्स के थ्रू पढ़ाया जाना सुनिश्चित कराया गया। और यहाँ पर देखते हैं कि जो मास्टर ट्रेनर थे इन बिगनिंग, जो कुछ मास्टर ट्रेनर आए हुए थे, उन्होंने अन्य स्कूल के टीचर्स को ट्रेन किया और उन टीचर्स ने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर जो टीचर महोदया बैठी हैं वो बच्चों को सिखा रही हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स, गिनती सिखा रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं मैडम के साथ। तो इस तरीके से बच्चों को ज्यादा एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का प्रयास किया गया, जो कि ट्रेडिशनली ट्राइबल डोमिनेटेड और हमेशा से ही बैकवर्ड रीजन रहा है महाराष्ट्र का। यहाँ पर हम देखते हैं कि थर्ड स्टेप जो इसमें लिया गया वो था बाल भवन। तो बाल भवन, एक स्कूल के अंदर ही बाल भवन बनाए गए जहां पर रिपोजिटरी, मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटी अब करनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ फल फूल पत्तियां चाहिए, कुछ स्टिक्स चाहिए, कुछ स्टोन्स चाहिए, कुछ फिगर्स चाहिए। इन सब को रखने के लिए रिपोजिटरी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल वाज डेवलप्ड इन ऑल स्कूल्स and baseline test was conducted to understand the existing scenario of FLN in the district। मतलब आपकी बेसिकली सबसे पहले तो ये देखा गया कि ये जो प्रयास करा जा रहा था उससे पहले कि बच्चों के लर्निंग क्या है, बेसलाइन लर्निंग और मिनिमम लर्निंग क्या है, और इसके बाद क्या उस पर इम्पैक्ट किया है, ये भी देखा गया। और बाल भवन का निर्माण किया गया जहां पर सारे ही ऐसी चीजें रखी रहती थी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि 4 पिलर्स के रूप में इस चीज को अंजाम दिया गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बाल भवन, एक्सटेंसिव मॉनिटरिंग कराई गई जिला परिषद और IAS अधिकारी CEO के माध्यम से। इसके अलावा पेरेंट्स को एंगेज किया गया। अब तक जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई हो रही थी वहां पर कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच नहीं अपनाई गई, तो यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित कराया गया। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है तो कोई भी आपकी जो इनोवेशन है वो ड्राइव कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट कमेटी में पेरेंट्स का भी लगातार जुड़े रहने से प्रयास से कुछ तब्दीलियां आती हुई दिखाई दी और पीरियोडिक असेसमेंट कराए गए स्टूडेंट्स से। सो जो आउटकम्स हैं वो क्या बेहतर हो पाए हैं, इसके लिए सुनिश्चित कराने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो यहाँ पर 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को और लगभग 2,000 टीचर्स को फायदा हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग भी पाई, बच्चों के
बच्चों के आउटकम्स में भी बेहतरी दिखाई दी। तो लिंग्विस्टिक इश्यू, भाषाई आधार पे और न्यूमरेसी स्किल्स बच्चों की बेहतर हुई और जो पहले प्रदर्शन कर पाते थे उससे काफी बेहतर हुआ। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का इलाका है, मतलब नक्सल प्रभावित इलाका रहा है, वहां पर ऐसा पहली बार संभव हो पा रहा था। यहाँ पर यह भी देखने को मिला, कोई भी मराठी के कोई भी शब्द बच्चे ना पढ़ पाते थे ना पहचान पाते थे, तो पहले की अपेक्षा 10% वो कम हो गया, मतलब 10% बेटर हो गया रिजल्ट। इसके अलावा 15% इसकी इंक्रीज हुआ, जो बच्चे अब परफॉर्म कर पाते थे सिंपल डिवीजन। पहले वो सिंपल भाग देना भी नहीं आता था उन्हें, अब वो सिंपल डिवीजन को भी बेहतर कर पाए। तो यहाँ पर ये आउटकम देखने को मिलता है। फ्लोरा टेक्स्ट वर्कबुक के साथ पढ़ाना और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ आगे बढ़ने में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आप इसको एग्जाम्पल के भी तौर पे लिख सकते हैं अपने गवर्नेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जीएस में भी। यहाँ पर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में जिला पंचायत के माध्यम से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करी गई और फ्लोरा वर्क बुक्स के माध्यम से पढ़ाया गया, बाल भवनों का निर्माण किया गया, ट्रेनिंग कराई गई शिक्षकों की और आउटकम भी बेहतर आया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर आप ऑप्शनल में एडमिशन लेना चाहते हैं और उससे भी पहले मेरे से भी कुछ बात करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं स्टडी मटेरियल को, या इसके अलावा कैसे ईपीडब्ल्यू आईआईपीए के मटेरियल से भी आपको लाभ हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें आपको पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, यहाँ पर जुड़ जाएं। यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से भी, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारे करंट अफेयर्स के मटेरियल जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पर्टिकुलर बहुत ही रेलेवेंट हैं, रोज के आर्टिकल्स, ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, आईआईपीए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आर्टिकल्स भी आपको मिलेंगे। आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।